जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का यह सत्संग गुरु जी की उस अपार मेहर और रहमत के बारे में है जो वे अपने बच्चों पर हर पल बरसाते हैं। यह सत्संग हमें अध्यात्म के उस गहरे स्तर पर ले जाता है जहाँ केवल श्रद्धा और पूर्ण समर्पण का वास है। गुरु जी कहते हैं कल्याण की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ भक्त का विश्वास अडिग हो जाता है। यहाँ इस आध्यात्मिक यात्रा का एक अत्यंत विस्तृत और रहस्यमयी कृपा से भरा विश्लेषण प्रस्तुत है। अध्यात्म की पहली सीढ़ी और आखिरी मंजिल समर्पण ही है। संगत जी, इस सत्संग का मूल संदेश यह है कि जब तक इंसान अपनी बुद्धि, सांसारिक चालाकी और लॉजिक तर्क का उपयोग करता है, वह अपनी समस्याओं के चक्रव्यूह में फंसा रहता है। लेकिन जिस क्षण वह यह कहता है, गुरुजी मैं हार गया, अब आप संभालो, वहीं से चमत्कार शुरू होते हैं। समर्पण का अर्थ कर्मों से भागना नहीं है, बल्कि यह उस अटूट विश्वास का नाम है कि मेरा मल्लाह गुरुजी मेरी जीवन रूपी नैया को कभी डूबने नहीं देगा। जब हम पूरी तरह सरेंडर करते हैं तो हम अपनी समस्याओं का मानसिक भार गुरुजी को सौंप देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि हमारा मन शांत हो जाता है, और जब मन शांत होता है तब हमें गुरुजी के निर्देश स्पष्ट सुनाई देने लगते हैं। ये समर्पण भक्त को अहंकार के भारी बोझ से मुक्त कर उसे पंख की तरह हल्का बना देता है। जीवन में आने वाले दुख, बीमारी और तनाव अक्सर हमारे पिछले जन्मों के प्रारब्ध और कर्मों का फल होते हैं। निको संगत जी, सत्संग में यह गहराई से स्पष्ट किया गया है कि गुरुजी की दिव्य दृष्टि मात्र से ही भक्त के कठोर कर्म कटने और बदलने शुरू हो जाते हैं। गुरुजी अपने भक्तों के कष्टों को पूरी तरह खत्म नहीं करते, तो उन्हें हल्का, डाइल्यूट जरूर कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी भक्त के भाग्य में एक बड़ी दुर्घटना लिखी है तो गुरुजी उसे केवल एक छोटी सी खरोंच या सपने में ही काट देते हैं। यह उनकी असीम करुणा है कि वे अपने बच्चों के दुखों का बड़ा हिस्सा स्वयं अपने ऊपर ले लेते हैं। वे काल के चक्र को बदलने की सामर्थ्य रखते हैं ताकि भक्त अपनी भक्ति के मार्ग पर बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सके। इंसान की सांसारिक फितरत है कि वह हमेशा अपनी इच्छाओं की एक लंबी सूची लेकर ईश्वर के द्वार पर जाता है। लेकिन यह सत्संग हमें एक बहुत ऊंचे आध्यात्मिक धरातल पर ले जाता है। मांगना नहीं, बस उन्हें मानना और उन पर भरोसा रखना। हम जो मांगते हैं वह हमारी सीमित बुद्धि के अनुसार होता है, लेकिन गुरुजी जो देते हैं वह उनकी अनंत कृपा और हमारे उज्जवल भविष्य के अनुसार होता है। वे अंतर्यामी हैं, उन्हें पता है कि आपके घर की आर्थिक स्थिति क्या है और आपको कब, किस मोड़ पर किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। जब आप मांगना बंद कर देते हैं तो आप गुरुजी को वह देने का निमंत्रण देते हैं जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ, बेस्ट है। सत्संग में आना, उसे ध्यान से सुनना या उसे दूसरों तक पहुंचाना केवल समय बिताने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह स्वयं में एक बहुत बड़ी आध्यात्मिक सेवा है। जब आप अपना सत्संग किसी के साथ साझा करते हैं तो आपको नहीं पता होता कि दुनिया के किस कोने में बैठा कौन सा टूटता हुआ इंसान उसे सुनकर फिर से जीने की हिम्मत पाले। आपका एक छोटा सा अनुभव किसी के लिए अंधेरे में मशाल का काम कर सकता है। सत्संग सुनने से हमारे वातावरण की नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होती है। यह एक ऐसा निवेश है जिसका लाभ परम सुख और मानसिक शांति के रूप में जीवन भर मिलता रहता है। अक्सर नए भक्त यह सोचते हैं कि चूंकि गुरुजी अब भौतिक देह में नहीं है तो वे हमारी पुकार कैसे सुनेंगे। यह सत्संग इस भौतिक भ्रम को पूरी तरह से तोड़ देता है। गुरुजी केवल एक शरीर नहीं, बल्कि एक शाश्वत ऊर्जा और एक दिव्य प्रकाश है जो ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त है। भक्त उनकी उपस्थिति को किसी भी समय महसूस कर सकते हैं, कभी चाय की अचानक उठने वाली खुशबू में, कभी गुलाब के इत्र के एहसास में, तो कभी किसी अजनबी द्वारा बिना मांगे मिली मदद में। वे हमारे साथ अंग संग रहते हैं। उनकी फिजिकल प्रेजेंस से कहीं ज़्यादा सूक्ष्म और शक्तिशाली उनकी स्पिरिचुअल प्रेजेंस है जो हमें हर संकट से बचाती है। इस आध्यात्मिक सफ़र में एक ऐसा मोड़ भी आता है जहाँ सस्पेंस, रहस्य और अटूट विश्वास आपस में मिल जाते हैं। संगत जी,
एक अत्यंत गहरा और गोपनीय संदेश ये है कि माँ अपने बेटे को यह एक चीज़ दे दे और इस रहस्यमयी कृपा को दुनिया के साथ साझा करे। गुरुजी के संकेत कभी कभी सीधे नहीं होते, वे मिस्टीरियस और प्रतीकात्मक होते हैं। जब एक माँ अपने बेटे को गुरुजी के बताए सत्य के मार्ग पर चलने की यह अनमोल चीज, वह संस्कार, वह विशेष आशीर्वाद या वह आध्यात्मिक शिक्षा सौंपती है, तो वह केवल एक वस्तु का लेन देन नहीं होता। ये वास्तव में आने वाली पीढ़ी के लिए एक अभेद्य सुरक्षा कवच का निर्माण है। इसे साझा करना उस दिव्य श्रृंखला को पूरा करता है जो अंधकार भरे युग में रोशनी का काम करती है। यह रहस्यमयी कृपा तभी अपने पूर्ण प्रभाव में आती है जब इसे सही समय पर साझा किया जाता है। मानवीय स्वभाव है कि वह प्रतिकूल परिस्थितियों को देखकर जल्दी घबरा जाता है, लेकिन यह सत्संग हमें एक क्रांतिकारी नजरिया देता है कि हर बुरा दिखने वाला वक्त वास्तव में गुरुजी द्वारा किया गया हमारा कल्याण हो सकता है। हो सकता है कि आज आपका कोई बड़ा काम रुक गया हो क्योंकि गुरुजी ने देखा कि उस रास्ते पर आगे आपके प्राणों को संकट था। वे अक्सर हमें उन रिश्तों या उन चीज़ों से दूर कर देते हैं जो भविष्य में हमारे आध्यात्मिक और मानसिक पतन का कारण बन सकती है। जब समय बीतता है तब हमें बोध होता है कि वह तबाही दरअसल एक नई और सुंदर शुरुआत की नींव थी। सत्संग हमें यह अनुशासन सिखाता है कि हम केवल दुखों के समय ही गुरुजी को याद न करें, बल्कि हर सुख और सामान्य घड़ी में भी उनसे जुड़े रहे। जैसे शरीर को जीवित रखने के लिए रोजाना भोजन की आवश्यकता होती है, वैसे ही आत्मा को स्वस्थ रखने के लिए रोजाना सिमरन और सत्संग की ज़रूरत है। नियमित रूप से सत्संग से जुड़ना हमारे चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा घेरा, पॉजिटिव ऑरा बना देता है जिससे बाहरी दुनिया की उथल-पुथल हमें विचलित नहीं कर पाती। अहंकार, ईगो वह अभेद्य पर्दा है जो भक्त और गुरुजी के बीच की दूरी को बढ़ा देता है। जब तक हमारे भीतर मैं का शोर रहता है, तब तक गुरुजी की आवाज़ सुनाई नहीं देती। यह घर मेरा है, यह उपलब्धि मेरी है। ये विचार आध्यात्मिक दृष्टि से हमें भारी बनाते हैं। सत्संग हमें शून्य, ये जीरो होने की कला सिखाता है। विनम्रता वह पात्र है जिसमें गुरुजी की कृपा का अमृत ठहर सकता है। जैसे पानी हमेशा ढलान की ओर बहता है, वैसे ही गुरुजी की कृपा भी हमेशा उस भक्त की ओर बहती है जो सबसे विनम्र और सरल होता है। गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करने का एक अत्यंत सरल परंतु शक्तिशाली तरीका जो सत्संग में अक्सर बताया जाता है, वह है शहद में काली मिर्च का मिश्रण। संगत जी, ये केवल एक शारीरिक उपचार नहीं है, बल्कि यह एक दिव्य प्रसाद है। जहाँ शहद मधुरता और प्रेम का प्रतीक है, वहीं काली मिर्च तीखेपन और शुद्ध का। इसे ग्रहण करना इस विश्वास का प्रतीक है कि गुरुजी हमारे जीवन के कड़वे अनुभवों, काली मिर्च को अपनी कृपा की मिठास शहद में बदल रहे हैं। यह मिश्रण शरीर के रोगों को काटने के साथ साथ मन के विकारों को भी दूर करने की क्षमता रखता है। गुरुजी का मार्ग तर्क का नहीं, बल्कि केवल और केवल प्रेम का मार्ग है। अपनी जीवन की बागडोर उनके हाथों में देकर निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि वे आपसे कहीं ज्यादा आपके भले की चिंता करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।